बिहार में एग्जाम हो और उस पर विवाद न हो, यह संभव नहीं है और बड़ी जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं। अमूमन तौर पर एग्जाम होने के बाद विवाद होता है, लेकिन आज हम जिस एग्जाम की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें एग्जाम होने के पहले विवाद हो गया। जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है एस्पिरेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए, उस ड्राफ्ट पर सवाल खड़े होने लगे और यह कहा जाने लगा कि इस बार जो मानक तय किए जा रहे हैं वो मानक राज्य सरकार ने पहले जो मानक तय किए थे उसी के खिलाफ है। पूरा मामला तकरीबन 5000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर है। पूरा मामला उच्च शिक्षा की योग्यता को लेकर है और पूरा मामला छात्रों के भविष्य को लेकर है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट ड्राफ्ट को लेकर बवाल शुरू हो गया है। अभी ड्राफ्ट फाइनली आया नहीं है, लेकिन ड्राफ्ट के मजमून जो निकल कर बाहर आ रहे हैं उस मजमून पर विवाद शुरू हो गया और इस विवाद को कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी है वो बिहार के तमाम वाइस चांसलर से सजेशन मांगी है और वो भी 10 दिन में। अब विवाद किस विषय को लेकर है यह समझने की कोशिश कीजिए। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, हाल में मुख्यमंत्री जोर शोर से कह रहे हैं कि बिहार के सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा और ये डिग्री कॉलेज खुलेगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर प्रोफेसर होने चाहिए और प्रोफेसर होंगे तो बहाली होनी चाहिए। लिहाजा बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया में है और इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि कौन इसके उम्मीदवार, इसमें कौन प्रोफेसर बन पाएंगे, उसके लिए मानक तय किए जा रहे हैं। अभी तक जो प्रोफेसरों की बहाली होती थी उसमें विषयवार स्क्रीनिंग होता था। स्क्रीनिंग के बाद कहीं रिटन टेस्ट होता है, कहीं सीधे इंटरव्यू होता है और कहीं रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है। स्क्रीनिंग का मतलब यह है कि जो उम्मीदवार हैं उनके एकेडमिक करियर के रिकॉर्ड के हिसाब से छटनी करना, मतलब कि कोई अगर जो थ्रू आउट ग्रेजुएशन से लेकर अपने जेआरएफ तक हर जगह पर जिसकी मार्किंग A+ है या जो मैट्रिकुलेशन से लेकर आगे तक में हर जगह 60, 70 या 80% मार्क्स तक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार हैं, उनकी मानक अलग होंगे। तो कम मानक वाले लोग छट जाएंगे। यूनिवर्सिटी जो रिक्रूटमेंट कमीशन है, वो जो आयोग है सर्विस कमीशन, वो एक मानक तय करेगा कि भाई ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए। तो जिनके 70% मार्क्स नहीं हुए वो स्वतः छट जाएंगे। लेकिन इस बार स्क्रीनिंग नहीं कराई जाएगी। जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक सीधे एग्जाम कराया जाएगा। रिटन एग्जाम होगा 175 नंबर का और 175 नंबर का रिटन एग्जाम देने के लिए अगर जो 1.5 से 2 लाख छात्र अपीयर होते हैं तो अंदाजा लगाइए कि उनकी कॉपी जांचने में कितना वक्त लगेगा। 25 नंबर रखे गए हैं इंटरव्यू के और उस 25 नंबर में 13 नंबर रखा गया है कि इंटरव्यू में आपको बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ा के दिखाना होगा कि कैसे आप क्लास हैंडल करते हैं और कैसे आप पढ़ाते हैं। ये एक चीज हो गई, लेकिन मूल विवाद चल रहा है जिस विषय पर वो है उम्र को लेकर। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने इस बार अधिकतम उम्र 40 साल तय किया है, जबकि 2020 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें अधिकतम उम्र 55 साल तय किए गए थे। गौरतलब है कि पिछले 30 साल में मात्र 3 बार बिहार में प्रोफेसरों की बहाली हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई है। 1996 के बाद 18 साल वक्त लगा 2014 में और 2014 के बाद 2020 में। ऐसी स्थिति में छात्रों का कहना यह है, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनका कहना यह है कि जब आप इतने लंबे गैप पर एग्जाम बहाली कीजिएगा तब आपको एज में रिलैक्सेशन देना होगा और आपने दिया है।
जो 2020 में आपने एग्जाम लिया था उसमें आपने दिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन आपको मानना पड़ेगा। यूजीसी प्रोफेसर की बहाली में, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में एज का कोई लिमिटेशन यूजीसी ने फिक्स नहीं किया है। बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश में 62 साल भी उम्र सीमा है और राजकीय महाविद्यालय के लिए 40 साल की भी उम्र सीमा है। मध्य प्रदेश में 40 साल की उम्र सीमा है, तो मध्य प्रदेश में अगर 40 साल की उम्र सीमा है तो मध्य प्रदेश में हर साल 2 साल के गैप पर प्रोफेसर की बहाली वहां हो रही है। लेकिन यहां प्रोफेसर की बहाली पिछले 30 साल में मात्र 3 बार हुआ और यहां का एकेडमिक रिकॉर्ड इतना बेहतर है कि जो छात्र पीएचडी करते हैं उन छात्रों को अपना पीएचडी कंप्लीट करते करते 40-42 साल की उनकी उम्र हो जाती है। और जो एलिजिबिलिटी फिक्स किया गया है उसमें पीएचडी भी है। तो जो व्यक्ति 25 साल, माफ कीजिएगा 40 साल 42 साल की उम्र में पीएचडी कंप्लीट कर रहा है, वो तो पीएचडी होल्डर होने के बावजूद प्रोफेसर नहीं हो पाएंगे। दूसरा, ये जो कॉपी जांचने वाला जो मसला है, ये अपने आप में बड़ा झोल है इसमें। चूंकि 2020 में जो एग्जाम लिया गया था और 2020 के एग्जाम जो अंतिम एग्जाम हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर, उसमें अभी तक 900 मामले कोर्ट में लंबित हैं और कई डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हो ही नहीं सका। छात्र नेताओं का मानना है कि राज्य सरकार जानबूझ के इस तरीके की काम कर रही है ताकि एडहॉक प्रोफेसर से हम काम चलाएं और परमानेंट बहाली हम निकाले ही नहीं। हालांकि इस विषय पर अभी तक कोई आंदोलन नहीं हुआ है और आंदोलन होने की संभावना भी कम है, इसलिए कि इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो छात्र उम्मीदवारी कर रहे हैं, एक तो कि उनकी उम्र ज्यादा है, आंदोलन करने की उम्र और ताकत उनके अंदर उनके पास नहीं बची। दूसरा, ये लोग हाईली क्वालिफाइड हैं। हाईली क्वालिफाइड आदमी आंदोलन नहीं करता है, लेकिन होगा क्या सोच समझिए। जिस तरीके से राज्य सरकार ने ड्राफ्ट जो लाने का इशारा किया है, यह रिक्रूटमेंट होने के पहले कानूनी पेचीदगियों में फंस जाएगा और उसके बाद खेल शुरू होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, माफ कीजिएगा, एडहॉक प्रोफेसर को रखने का। कम योग्य व्यक्ति को कम वेतन पर रख के पढ़ाना शायद राज्य सरकार की ये छिपी हुई पॉलिसी है शिक्षा को लेकर। क्योंकि हाल में जब प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों की बहाली हुई, जो बीपीएससी ने कंडक्ट किया 2023 से लेकर अभी भी उसका चौथा फेज आने वाला है, चौथा चरण का एग्जाम होना है ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें तकरीबन 40 से 50 हजार शिक्षकों की बहाली होगी। वहां पर भी टोटल मानक ही बदल दिए गए। एक नई शर्त रखी गई और उस शर्त के आधार पर रिक्रूटमेंट कराया गया। ये तमाम चीजें तब चल रही हैं जब हमारी राज्य सरकार यह महसूस करती है कि राज्य के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं और यह होना आवश्यक है। यह होगा कैसे? उम्र पर जो खेल चल रहा है, ये तो अधिकांश योग्य व्यक्तियों को पहले ही छांट देने, ये एक अलग तरीके की स्क्रीनिंग की विधा डेवलप कर रही है राज्य सरकार, जिसमें उम्र के आधार पर आपको छांटा जाएगा, योग्यता के आधार पर नहीं। योग्यता के आधार पर तो यह होगा कि अगर आप सिंपल न्यूनतम अर्हता रखते हैं आप उसमें आ सकते हैं। चूंकि प्रोफेसर्स के लिए हाई क्वालिटी एलिजिबिलिटी चाहिए, यहां पर बेसिक एलिजिबिलिटी के आधार पर एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा और अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 175 नंबर का रिटन एग्जाम कराने की योजना पर बात चल रही है, 1.5 से 2 लाख छात्र अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे और रिटन एग्जाम देंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि सभी के कॉपी को चेक करके रिजल्ट निकालने में ही 2 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। खैर,
अभी पूरे फाइनल ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन इस ड्राफ्ट को लेकर प्रोफेसर और छात्रों के बीच में एक सुगबुगाहट देखी जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं कि पूरा ड्राफ्ट आता क्या है, और उसके बाद फिर एक बार इस पर चर्चा करेंगे कि बिहार की उच्च शिक्षा होगी कैसे। इसलिए यह चर्चा जरूरी है कि बहुत दिनों के बाद नीतीश सरकार में पहली बार हायर एजुकेशन एक अलग मंत्रालय बनाया गया। लिहाजा यह समझ में आ रहा है कि हायर एजुकेशन को लेकर राज्य सरकार चिंतित है और उस पर अलग से काम करना चाहती है। नजर बनाए हुए हैं हम कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट काम क्या करता है। आप नजर बनाए रखिए न्यूज़ फॉर नेशन पर। धन्यवाद।